कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस है और कृषि दर्शन के दर्शकों के लिए ये दिन बहुत विशेष महत्व रखता है। आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व इसी कृषि दर्शन कार्यक्रम की दूरदर्शन पर शुरुआत हुई थी। इस कृषि दर्शन ने अपनी 50 वर्ष की लंबी यात्रा के दौरान बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और देश के कृषि उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इसी अवसर पर आज हम आपको ऐसे कुछ चुनिंदा जो इस कार्यक्रम के संचालक एवं कार्यक्रम निर्माणकर्ताओं से आपकी मुलाकात करवाएंगे। किसान भाइयों, अब बारी है आपको इस कृषि दर्शन कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और इतिहास जानने की, क्योंकि मैं भी इसी कार्यक्रम से 1981 से जुड़ा हुआ हूं और आज तक कार्यरत हूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम सन 1967 में 26 जनवरी के दिन ही शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक इसने बहुत पड़ाव देखे हैं। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज ये कार्यक्रम रंगीन है। इसका कलर प्रसारण हो रहा है और इसने हमारे देश की हरित क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चाहे वो कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे महिलाओं के विकास हो, चाहे युवाओं के प्रगति के, उनके रोज़गार के अवसरों के बारे में हो, बहुत सारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमने आपको समय समय पर दिखाए हैं। लेकिन आज वो 50 साल का सारा डाटा तो मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो कुछ भेंटकर्ता, कॉम्पेयर या जिनको कार्यक्रम संचालक आप कहते हैं, उनसे आपकी मुलाकात और उनके अनुभव से आपको रूबरू करवाऊँगा। और साथ ही कुछ कार्यक्रम निर्माता जिन्होंने समय समय पर इस कार्यक्रम को अपना मेहनत और अपनी लगन से इसको आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि मैं आपके समक्ष खड़ा होकर आज देश के 55 केंद्रों से ये कृषि कार्यक्रम विभिन्न भाषाओं में और बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको सर्वप्रथम मैं मिलवाना चाहूँगा इस कार्यक्रम के प्रथम संचालक, जिन्होंने इस कार्यक्रम की एंकरिंग कॉम्पेयरिंग की थी, श्री RS सांगवान। कृषि दर्शन आज के दिन 50 साल पहले सन 1967 में चालू हुआ और उस समय केवल 10 मिनट का हुआ करता था। जब ये चालू हुआ तो सिर्फ DD के, जिसे दिल्ली दूरदर्शन केंद्र कहते थे और आज दिल्ली दूरदर्शन कहते हैं, वहाँ से था, केवल एक केंद्र से चालू हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे हम भी सीख रहे थे और दूरदर्शन भी किसान के लिए नया था। लेकिन आज दूरदर्शन जवानी की तरफ जा रहा है और हम बुढ़े हो गए हैं करते करते। तो ख़ास बात ये रही इसमें 50 साल के में, जितना भी निर्माण या जो बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं वो कैमरे के पीछे उनका कितना योगदान रहा वो तो आपने देख लिया। और इसका सबूत ये है कि वो कृषि दर्शन जो 10 मिनट का हुआ करता, फिर CPC में आया, सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर जिसे हम कहते हैं, और आज किसान चैनल एक विराट रूप के सामने आपके सामने आया है, विराट रूप में, और 55 केंद्रों से आज देख रहे हैं उसको। तो किसान के लिए सारी सुविधाएं इसमें, मार्केटिंग क्या, कौन सी फसल नकदी की है, अनाज की है, बागबानी की है, फूलों की है, सब्ज़ी की है, और जितने हमारे सहायक धंधे हैं सब ही ये पिछले दिनों में 50 साल का, दिनों क्या 50 सालों में आपको लेकर हम आपके सामने आए। मुझे भी हमेशा ये रहता है कि किसान के मन की बात कही जाए तो किसान को अच्छा लगेगा। उसकी बोली में उसके दुख सुख जितने हैं, जब तक वो सामने नहीं आ जाएंगे तब तक वो नहीं जुड़ता। कभी कभी होता है ऐसे भी आदमी आ जाते हैं बीच बीच में जो खेती बाड़ी से जुड़े नहीं, ज्ञान नहीं है, तो वो थोड़े ही दिन चल पाते हैं, ज़्यादा नहीं चल पाते। लेकिन मैं 50 साल बगैर किसी सिफारिश के आज भी आपके सामने हूँ। वो शायद कारण यही है कि किसान घर से हूँ, किसान से लगाव है, धरती पुत्र कहो, कुछ भी कहो,
समझ है उसकी कि उसकी आज की समस्या क्या है, क्या उसका समाधान होना चाहिए। हमारे विशेषज्ञ जो हैं उनसे कैसे वो चीज़ लें, हम जो वो करते हैं किसान तक कैसे पहुंचानी है, ये सारी देन जो है कृषि दर्शन की मैं समझता हूँ। आज का किसान अगर आप देखें तो उसके रूप में सारा नक्शा एक आपके सामने आ जाएगा कि कहाँ से चले और कहाँ तक हम आज पहुँच गए। तो सुना आपने, सांगवान साहब ने एक बहुत ही बढ़िया बात आपको कही कि जिस वक्त ये कृषि दर्शन शुरू हुआ था उस वक्त हम जवान थे और आज कृषि दर्शन अपनी जवानी पे है, हम बूढ़े हो चले हैं। लेकिन हमने उनको ये आश्वस्त किया कि सांगवान साहब, ये कृषि दर्शन है, ये परंपरा निरंतर आपकी आगे बढ़ती रहेगी और मैं तो यही कहूँगा कि आप हमेशा ही ऐसे ही जवान बने रहेंगे, सिर्फ आपका रूप बदलता रहेगा। इसी कड़ी में मैं अब आपको मिलवाने जा रहा हूँ इस कार्यक्रम के जो कार्यक्रम निर्माता थे श्री हंसराज सलूजा, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। जानिए उन्हीं के ही मुखार बिंदु से। नायक साहब, मुझे बहुत खुशी आज से मिल गए और फिर व्यूअर से, जो पुराने व्यूअर होंगे उनसे भी मुझे खुशी हो गई मुझे मिल के कि मैं तो हमेशा पहले कैमरे के पीछे रहता था, आज मुझे आपने कैमरे के सामने रख लिया, मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन किसी का दौर अपना था। मैंने कैरियर तो अपना ऑल इंडिया रेडियो से स्टार्ट किया था, उसके बाद जालंधर से मुझे लिखने का लिखने का और पढ़ने का शौक़ बड़ा था, तो वहाँ मैं लोकल पेपर के लिए लिखता था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया दूरदर्शन में, और एक बड़ी खुशी की बात है कि दूरदर्शन में उस वक़्त एक प्रपोज़ल चल रही थी कृषि दर्शन स्टार्ट करने की। इसरो ने और दूरदर्शन का एक प्रोजेक्ट था, और वो उस वक़्त डायरेक्टर थे मिस्टर मूर्ति। मुझे उन्होंने बुलाया कि सलूजा, तुम्हें कुछ कृषि दर्शन के बारे कोई बैकग्राउंड है? मैंने कहा जी मैं तो गांव का रहने वाला हूँ और मेरी एजुकेशन वगैरह भी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, हरियाणा में। उसके बाद मुझे इस सब्जेक्ट के बारे, कृषि के बारे में जानकारी है। उसने कहा हम कृषि दर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो तुम इसको कर पाओगे? मैं कहा जी टेक्निकली तो मैं अभी साउंड नहीं हूँ, सब्जेक्ट वाइज ठीक है। कहते टेक्निकली हम आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेनिंग के लिए नाम रिकमेंड किया। मैं वहाँ जाके ABC ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ट्रेनिंग ली, एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए, टेलीविज़न प्रोडक्शन एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने आके 1967 में ये शुरू प्रोजेक्ट किया। तो उस ज़माने का दौर था, फिल्मी दौर था। आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, लेकिन वहाँ एक्सपर्ट को लेके यूनिट जाती थी गांव पे। फील्ड बेस्ड प्रोग्राम होता था। वहाँ पे एक्सपर्ट्स आदमी हैं, कैमरामैन है, लाइटिंग असिस्टेंट है, साउंड रिकॉर्डिस्ट है, और शूटिंग करके आ जाते थे। शूटिंग करके आते थे, पता नहीं होता था कि सब्जेक्ट शूट भी हुआ कि नहीं, फिल्म थी, प्रोसेसिंग होती थी। लेकिन आजकल यू नो इट कि जो शूट कर रहे हैं इसे 100% श्योर है, उस समय वो नहीं था। और बाकी वहाँ से शुरू में लोगों के पास टीवी सेट नहीं थे। इसरो ने कुछ सेट तो थे गांव में, पंचायत घर में बांटे थे, जिसमें वो एक फीडबैक के लिए उनको फॉर्म दिया जाता था, टेलीक्लब का फॉर्म दिया जाता था। वो भर के भेजते थे कि भाई कितने ऑडियंस उसने प्रोग्राम देखा और कैसा लगा, क्या आपके सुझाव हैं। हम उस फीडबैक के ऊपर उसके मुताबिक चलते थे। तो ये बहुत बड़ा था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कृषि दर्शन, दूरदर्शन के कृषि दर्शन प्रोग्राम के हमारे लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और हमने इसका फ़ायदा भी किसानों ने बहुत उठाया है।
मैं आपको बताऊं कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है तो वो कृषि दर्शन प्रोग्राम की बड़ी योगदान है। वाइट रेवोल्यूशन हुआ है तो कृषि दर्शन प्रोग्राम की बड़ी, कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, जो देखता है वो उसको अमल करता है। नॉट ओनली हमारी प्रोग्राम की कुछ जो बैकग्राउंड है टेक्निकली कम होते थे, लिमिटेड रिसोर्सेज से हम बहुत अच्छा करते थे। आपको सुन के बाद खुशी होगी कि मैंने 3 इंटरनेशनल अवार्ड विन किए थे एग्रीकल्चर प्रोग्राम में। एक प्रोग्राम किया था जापान का, NHK जापान का इंटरनेशनल अवार्ड होता है, उसमें हमारा प्रोग्राम था नो योर सॉइल एंड वाटर, मिट्टी और पानी की जांच में। दूसरा वो 1970 में था। 1971 में एक प्रोग्राम हमने किया था प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी ब्लैक टू वाइट कोल से कैसे यूरिया बनता है, वो फिल्म बनाई थी। वो ABU में इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। तीसरी फिल्म बनाई थी 1976 में, रे ऑफ होप, आशा की किरण। वो फिल्म थी बायोगैस के ऊपर। बर्लिन में कंपटीशन हुआ था, उसमें भी मैंने अवार्ड लिया था। ये तीनों अवार्ड जो मिले ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ये दीज वाज द कैश प्राइज अवार्ड। ये नहीं कहता कि सारा मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है, लेकिन ये टीम वर्क होता है। इसमें टेलीविज़न प्रोडक्शन के लिए टीम वर्क है। एक आदमी, दिस इज़ नॉट ए वन मैन शो। कैमरा मैन है, साउंड रिकॉर्डर्स है, इवन असिस्टेंट कैमरा मैन इज़ ए कंट्रीब्यूशन, स्क्रिप्ट राइटर और जो एंकर पर्सन है, ये एक चीज़ें जो हैं बहुत योगदान है। तो इसमें मैं तो कहूँगा कृषि दर्शन का, दूरदर्शन का कृषि दर्शन का प्रोग्राम जो हम लोगों के शुरू में किया, दिखते हैं ज़रूर हुई, लेकिन किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। आज लोग जो हैं, किसान जो है, इतना उनको जानकारी हो गई है कि वो फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में हैं, दूसरे और बाई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो फ़ायदा उठा रहे हैं। किसान भाई बहनों, इस कार्यक्रम का, जिसको हम स्वर्णिम काल कह सकते हैं, उसके संस्मृत कार्यक्रम निर्माता रहे चौधरी रघुनाथ सिंह, जिन्होंने 1973 से लेकर 1993 तक रात दिन एक करके इस कृषि दर्शन को ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी में परिवर्तित करके पूरे देश में इसका प्रसारण उस ज़माने में किया था। किस तरह उन्होंने रात दिन मेहनत करके सुबह आते, फिर शाम को कहीं और दूसरी जगह चले जाते, और इस तरह इस कार्यक्रम में चाहे वो क्विज प्रोग्राम हो, चाहे वो लोक नृत्य हो, लोक संगीत हो, चाहे वो नाटिका जो बात इतनी सी हो, या कहीं हमारे युवाओं, बच्चों और महिलाओं के कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में उन्होंने झड़ी लगा दी थी और दूरदर्शन के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम को एक मिनी टीवी का रूप दे दिया था। तो आज उनके भी विचारों से हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं और वो बताएंगे अपने अनुभव से कि इस कृषि दर्शन को उन्होंने किस तरह स्वर्णिम काल की तरफ बढ़ाया। कृषि दर्शन की शुरुआत दिल्ली के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर में शुरू हुई। उस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और इसका श्रेय अगर कुछ हो जाता है तो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को। उन्होंने इंदिरा जी को बताया कि अगर आप दूरदर्शन पर कृषि दर्शन प्रोग्राम दिखाएंगे तो इससे किसानों का उपज तो बढ़ेगी, उनकी माली हालत में भी इजाफा होगा। तो कृषि दर्शन की शुरुआत हो गई। लेकिन शुरू में कृषि दर्शन सिर्फ छोटे से गांवों में, दिल्ली के आसपास के गांवों में दिखाई देता था, और उस प्रोग्राम में अधिकतर जो अधिक लोग आते थे वो थे कृषि विशेषज्ञ या कृषि पंडित या कृषि साइंटिस्ट। किसानों का नाम मात्र के लिए किसानों का भागीदारी थी। 1973 में हमने सोचा कि ये प्रोग्राम कृषि दर्शन किसानों का प्रोग्राम है, इसमें किसानों की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1973 में क्विज़ प्रोग्राम शुरू किए गए। क्विज़ प्रोग्राम का मतलब ये कि उसमें किसानों की भागीदारी इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक हो गई, और उनके जो शंकाएँ थीं, समाधान मौके पर होने लगे। आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन जो है
एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और उस समय कृषि दर्शन पूरे मुल्क में जाया करता था। हमने सोचा कि ये सिर्फ दिल्ली के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए या हरियाणा के लिए नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। तो हमने हिमाचल के प्रोग्राम शुरू किए, राजस्थान के प्रोग्राम शुरू किए, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रोग्राम शुरू किए, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में फिर हम क्विज़ प्रोग्राम कैमरा की टीम लेकर जाने लगे। यहाँ तक कि हम जब केरला गए तो आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ भी लोग हिंदी में क्विज़ प्रोग्राम हमने किया और उन लोगों ने बड़े चाव से ये प्रोग्राम को शुरू किया। तो ये तो रही क्विज़ प्रोग्राम की बात जिसमें भागीदारी बढ़ी। इसके अलावा इससे पहले लोक नृत्य या लोकगीतों को सवाल ही नहीं होता था, और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि किसानों की एक तो भागीदारी बढ़ी, किसानों को दिलचस्पी हुई। किसान हमेशा देखते थे कब कृषि दर्शन में लोकगीत और लोक नृत्य आएंगे। बल्कि यहाँ तक भी हमने देखा कि जब ये लोकगीत, नृत्य और लोक गीत कृषि दर्शन में आते थे तो खुद वो गाने लगते थे, खुद गुनगुनाने लगते थे, खुद उसमें नाच करने लगते थे। तो एक तरह से वो कृषि दर्शन के दूर से भी उसके भागीदार बन गए। लोकगीतों का शुरुआत हुआ। एक बात जो और शुरू की गई वो थी बात इतनी सी। बात इतनी सी में हमने क्या था, वो बहुत ही रही सही कसर उसने पूरी कर दी। जितनी भी हमारी सामाजिक बुराइयां थीं, जादू टोने की बात करते थे, उसको हमने, उसके ख़िलाफ़ प्रोग्राम हमने पैदा किए, शुरू किए, प्रोड्यूस किए और सटीक रूप से प्रस्तुत किए। लोगों ने बड़े चाव से इस प्रोग्राम को देखा और बल्कि इंतज़ार करते थे कि ये प्रोग्राम कब आएगा। इस तरह की बात। कृषि दर्शन में हमने कृषि समाचार शुरू किए। जहाँ तक हुआ कि कृषि समाचार, उस समय जो पूरा समाचार दूरदर्शन में होते थे वो हमसे कृषि दर्शन लेकर, कृषि दर्शन के प्रोग्राम लेकर ब्रॉडकास्ट किया करते थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कृषि दर्शन की। दूसरी बात ये कि इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जिससे कृषि दर्शन की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। सबसे बड़ी दिक्कत किसानों को क्या है? मंडी भाव, उनकी उपज का सही भाव ना मिलना। हमने मंडी भाव और मौसम का खबर, मतलब मौसम की बात भी किसानों तक पहुंचाई। इससे किसानों का मनोबल बढ़ा और उनको मालूम हो गया। पहले तो इस प्रोग्राम की बड़ी मुखालफत हुई, कहने लगे भाई इस प्रोग्राम का लाभ मंडी में जो आड़ती है उनको मिलेगा, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया गया और इसका लाभ बहुत लोगों तक पहुंच गया। यूथ यंग ब्लड को मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक्त जो था क्रेज़ होती थी, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। अब आपको मैं बताऊँ एग्रीकल्चर में बड़ा फील्ड पड़ा है, एग्री का स्कोप बहुत है और उसमें बहुत आगे बढ़ गए हैं। यानी किसी के ये नहीं कहना चाहिए कि हम प्रोडक्शन दूरदर्शन में थे कि जो चित्रहार का प्रोड्यूसर जो है वो बड़ा A+ है। अरे भाई वो भी प्रोग्राम होता है, एजुकेशनल प्रोग्राम करना भी एक अपनी बात होती है। तो यही तो मैं कहूँगा जितनी यंग ब्लड हैं इस फील्ड में आए, जर्नलिज्म फील्ड में, तो उससे मेहनत ज़रूर होती है तो उसका फल भी मिलता है और उससे अपनी तरक्की करेगा और देश का नाम पैदा करेगा। तो हमारे प्रोग्राम में कृषि दर्शन में अगर आप चाहें तो एजुकेशन जिसे कहते हैं शिक्षा, इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं सूचना, और मनोरंजन जिसे, ये तीनों चीज़ जो कि हमारे कृषि दर्शन के अंग हैं, जो कि दूरदर्शन के फंक्शन हैं, ये तीनों काम हमारे कृषि दर्शन में दिखाए जाते थे। अगर सच पूछिए तो उस ज़माने का कृषि दर्शन मिनी टीवी कहलाता था और हमारे प्रोग्राम से, हमारे प्रोग्राम के सुनने वालों का, हमारे खुद का एक क्रेडिबिलिटी जिसे कहते हैं हम, कि एक हमारे एक तरह से विश्वास पैदा हुआ लोगों के अंदर, शनाख्त पैदा हुई, एक सोच पैदा हुई और लोग इस प्रोग्राम को चाव से देखने लगे। गांधी जी की बात हम नहीं भूले। उन्होंने कहा था अगर हिंदुस्तान अगर है तो वो गांव में बसता है। तो हमने ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए, ग्रामीण युवकों के लिए ऐसे प्रोग्राम किए ताकि उन सबको लाभ पहुँचे। आज भी हम सब जानते हैं कि कृषि में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो महिलाओं का है। महिलाएं उसकी मंडाई, कटाई और बुआई तक में उसमें शामिल होती हैं। तो ये बहुत बड़ा
मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कृषि दर्शन और बढ़े और लोगों के सामाजिक स्तर को, मानसिक स्तर को और उनके आर्थिक स्तर को बढ़ाए। यही हमारा मकसद होना चाहिए ताकि इससे पूरे हिंदुस्तान को फ़ायदा हो। समय समय पर इस कार्यक्रम में कई नए नए संचालक भी आते रहे, उससे इस कार्यक्रम की गुणवत्ता और इसके कार्यक्रम निर्माण में प्रोड्यूसरों को बहुत अच्छा सहयोग मिला। और उसका बड़ा मापदंड और उसकी सफलता का राज रहा वो जो एंकर, वो कार्यक्रम संचालक थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे और कहीं ऐसे प्रगतिशील किसान भी थे जो खेती भी करते थे और शाम को आके इस कार्यक्रम का संचालन करते थे। तो हम मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ हमारे कार्यक्रम संचालक, कार्यक्रम कॉम्पेयर श्री कुलबीर सिंह जी और भाई प्रताप सिंह भाटी जी से। जब कृषि दर्शन शुरू हुआ उस समय किसान जो थे कहीं कहीं टीवी होते थे और जहाँ भी होते थे वहाँ इतनी भीड़ हो जाती थी किसानों को किसी कृषि प्रोग्राम देखने की सिवा कि भाई देखें, आज देखते हैं क्या किस चीज़ के बारे में आज बताएंगे। और हफ्ते में 3 दिन होता था और 3 दिन में ही वो सोचता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले। और हम जो था किसान भी, हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बताते थे कि भाई आज ये फसल में ये लगानी है, ये सब्जी लगानी है, ये गेहूँ लगाना है, ये गेहूँ की ऐसे बिजाई है, ऐसे बीज आएगा, बीज की बिजाई इतना इस तरह है, बीज की बिजाई का गहराई इतनी चाहिए, धान की इतनी बिजाई चाहिए। ये हम कृषि दर्शन के सिवा बहुत बताते थे। और फिर वो जो लोग देखते थे ना, जो बुज़ुर्ग देखते थे ख़ास तौर पर, वो फिर अपने बच्चों को बताते थे, भाई तुम कृषि दर्शन देखा करो और तुम ऐसे जो है ना कृषि दर्शन के प्रोग्राम लोग बाग पढ़ते हैं तो उसको देख करके आप फ़ायदा हो, ये ऐसे प्रोग्राम देखा करो। तो हम प्रोग्राम भी दिखाते थे और रागनी भी सुनाते थे। रागनी भी सुनाते थे कि इसमें थोड़ा सा रुचि बनी रहे, उससे फिर लोग बाग कृषि दर्शन भी देखते थे और उसमें रुचि भी देखते थे और इस तरह से उनको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था। कृषि दर्शन प्रोग्राम में प्रोड्यूसरों का ये रहा कि सलूजा साहब रहे, रघुनाथ जी रहे, अलबेल सिंह ग्रेवाल रहे और AP शर्मा रहे और एक और भी रहे, किंतु कुछ का मेरा नाम याद नहीं आता, इस वजह से मैं थोड़ा सा सोचता हूँ। ये तो उस समय में रहे जो हमारा अच्छा समय था। और इससे अच्छा समय तो जो था वो हंसराज नायक भी थे क्या हैं। किसान बहनों भाइयों, मैं कृषि दर्शन से 1978 से जुड़ा हूँ और एक युवा के रूप में कार्यक्रम में पेश हुआ। चौधरी रघुनाथ सिंह जी ने देखा कि ये युवा कुछ प्रतिभाशाली है, कुछ करने की तमन्ना रखता है, तो उन्होंने मुझे कृषि दर्शन मौका दिया। पहली बार शाम को लाइव प्रोग्राम था। उस दिन बहुत बड़ा, यानी कि बारिश इतनी थी कि जब शाम का कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो उस समय जब न्यूज़ आई, समाचार आए कि हिंडन की नदी का पुल बह गया, तो मैं 8-10 दिन तक दिल्ली में ही एक रिश्तेदार के यहाँ रहा। लेकिन कृषि दर्शन का शौक़ था, कोई बात नहीं, जब हिम्मत करनी होती है सब कुछ बदल जाता है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को BSF में किस तरह भर्ती होती है, ITI में कैसे दाखिला ले सकते हैं, CRPF में कैसे जा सकते हैं, थल सेना, वायु सेना, सारे कार्यक्रम हम युवाओं के उनके तक पहुंचाते थे और उनसे सीखकर युवाओं को काफ़ी भर्ती मिली है, काफ़ी रोज़गार मिले और आज उस दिन से लेकर आज तक कृषि दर्शन से जुड़े हुए हैं। कृषि दर्शन जहां युवाओं की प्रतिभाशाली रहा, कृषि दर्शन जहां युवाओं को सब कुछ बताता था, चाहे बैंक की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, यानी कि कृषि दर्शन अपने आप में एक पूरा दूरदर्शन था। और जब बहुत दिन से तमन्ना थी हमारे दिल में कि जहां आधा घंटा का प्रोग्राम होता है वहीं काश 24 घंटे किसानों के लिए कार्यक्रम हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये सपना भी किसानों का पूरा किया DD किसान की शुरुआत करके, और आज भी कृषि दर्शन अपने आप में पूरा दूरदर्शन है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ
सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, आज का ये कृषि दर्शन कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस विशेष अंक में हमने एक प्रयास किया था आपको उन कार्यकर्ताओं से और कार्यक्रम निर्माणकर्ताओं से मिलवाने का, जिसके मुखारबिंद से आपने कुछ उनके उद्गार सुने और आपने जाना होगा कि ये कार्यक्रम के कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे जो कार्यक्रम करते हैं उनमें मैं भी एक कार्यक्रम निर्माण करने वाला हूँ। तो कभी कभी अच्छा लगता है कि आपके सामने आके हम भी कुछ बताएं। तो हम तो आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम को आप देखते रहिएगा और अपने अच्छे सुझावों से और अच्छी प्रगति की ओर हम कृषि को कैसे ले जा सकें, इसके बारे में आप हमको अवगत कराते रहिएगा। हम आशा करते हैं, एक बार इसी आशा के साथ आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार।